friends, welcome to my YouTube channel. My name is Dipali Mishra. This is my another video about how to manage your time for the SSC CGL 2026. तो दोस्तों SSC CGL 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ सिलेबस पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सही तरीके से अपने 24 घंटे मैनेज करते हैं तो प्रिपरेशन करना आसान हो जाती है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है कि आप SSC CGL 2026 को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है डेली स्टडी आवर्स। तो आपको कितने स्टडी आवर्स देने हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर जाओ। सबसे पहले आता है पॉइंट वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। वर्किंग एस्पिरेंट्स मतलब वो लोग जो जॉब करते हैं, वो लोग जो कॉलेज में हैं, जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी जॉब करते हैं, उनके लिए जो है 4 to 5 आवर्स जो है डेली इनफ है अपनी प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म है, आप जॉब भी नहीं करते हो, तो आपको 7 to 8 आवर्स देने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर जो 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं एंड जो 7 to 8 आवर्स दे रहे हैं, वो दोनों सिलेक्शंस कैसे ले सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अ लॉन्ग आवर्स। मैं अगर बोलूँ ना कि आप दिन में 12 घंटे बैठ के पढ़ो, तो आप अपना कभी देखना बैठ के कि जो 12 घंटे हैं ना, उसमें से सिर्फ 6 ही घंटे ऐसे होंगे जब आप कंसिस्टेंसी से मन लगा के पढ़ रहे होगे। बाकी टाइम तो जस्ट बुक खोल के आप पढ़ रहे हो तो बट माइंड कुछ नहीं ले रहा होता, ठीक है, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा होता। सो 4 to 5 या 7 to 8 आवर इज़ इनफ फॉर क्रैक द SSC CGL इन अ फर्स्ट अटैम्प्ट। सो सेकेंड टॉपिक है हमारा, कौन सा टाइम बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो विदाउट एनी डाउट मॉर्निंग जो टाइम है वो बेस्ट होता है प्रैक्टिस करने के लिए। मॉर्निंग टाइम को मैथ और रीजनिंग के लिए दें। फ्रेश माइंड एंड बेटर एक्यूरेसी होती है। जब आप मॉर्निंग में रीजनिंग करते हो या मैथ्स करते हो तो आपको जो है ज़्यादा समझ आती हैं चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हो आपकी क्या लॉजिक यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और अगर आफ्टरनून में आपको जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़नी चाहिए, बिकॉज उस वक्त आप एक ऐसे होते हो जब आप थक चुके होते हो, तो आपको ये इंटरेस्टिंग बना देता है। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश वोकैबुलरी आसान हो जाती है लर्न करनी। बट मॉर्निंग में डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप जो फ्रेश माइंड से होते हो तो बहुत अच्छे से जो है आप चीज़ों को समझ पाओगे और बहुत जल्दी आपका माइंड जो है चीज़ें ग्रैब कर पाएगा। तो मॉर्निंग टाइम जो है बेस्ट टाइम होता है आपकी किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन करने के लिए। एंड आफ्टरनून टाइम होता है वो सब्जेक्ट जो थोड़े इंटरेस्टिंग है, जिसमें पिक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो, उसके लिए हम आफ्टरनून लेते हैं। देन आपको फिक्स्ड स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब अगर हमने आपको बोला है कि ठीक है 4 या 5 घंटे पढ़ना है, अगर आप वर्किंग आवर्स हो तो आपको उसके हिसाब से अपने स्लॉट्स फिक्स करने हैं। और अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको उस हिसाब से जो है फिक्स करने हैं अपने वर्किंग आवर्स। तो सबसे पहले 2 घंटे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देने हैं, 2 घंटे आप रीजनिंग को दे सकते हो। ये देखिए 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस प्रैक्टिस को। 1 से 1.5 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस का देना है, 1 आवर रिवीजन को देना है। यही चीज़ अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए देख रहे हो तो आप 1 घंटा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा जनरल अवेयरनेस एंड 1 घंटा रिवीजन करोगे तो आपके 5 आवर्स में सारे सब्जेक्ट जो हैं एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ के एंड वीकनेस के हिसाब से जो है टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू। सो नेक्स्ट है हमारे पास वीकली मॉक टेस्ट रूटीन। टॉपिक है वीकली मॉक टेस्ट रूटीन। अब ये नहीं है कि आपने सिलेबस कंप्लीट करते जाना है बट कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है। जब भी आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको वीकली मॉक टेस्ट रूटीन बना लेना है कि वीक में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं आपको। ओके, एंड ये नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट दे के छोड़ दिया। अगर आपके 0 आ रहे हैं, आपके पूरे आ रहे हैं, तब भी आप चेक नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियाँ नहीं चेक कर रहे हो। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तभी होता है जब आप अपनी गलतियाँ चेक करते हो। तो एनालाइज में उतना ही समय देना है जितना टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, 1 से 2 घंटे लग रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो 2 घंटे आपको एनालिसिस पे लगाने हैं।
देन मिस्टेक्स को नोट करके दोबारा रिवाइज करना है कि क्या मिस्टेक्स मैंने इस मॉक टेस्ट के अंदर की हैं। तो अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो मॉक टेस्ट के, तो ये जो है आपके प्रिपरेशन में, आपके जो सिलेक्शन को और आसान बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट पोमोडोरो टेक्निक फॉर फोकस। अब ये कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ पोमोडोरो टेक्निक फॉर फोकस। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप एक बार में 4-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ोगे तो आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे कंसिस्टेंसी से, बट आपका माइंड उतना ग्रैप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें पोमोडोरो टेक्निक जो है आपको यूज़ करनी चाहिए, जिसके अंदर आपको 20 to 30 मिनट्स जो है लगातार स्टडी करनी है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक देना है, फिर 25 to 30 मिनट स्टडी करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक देना है। इस तरीके से आपको 4 सेक्शन लगा लेने हैं आधे घंटे के 5-5 मिनट ब्रेक के साथ। देन जब आप 4 सेक्शन लगा लोगे तो 4 सेक्शंस के बाद आपको एक लंबा ब्रेक लेना है, मतलब 1.5 से लेके 1 आवर तक जो है लंबा ब्रेक लेना है। इससे कंसंट्रेशन बना रहेगा और थकान कम होगी। जैसे आप थक जाते हो, ठीक है, मैं पढ़ते हुए थक गई, तो वो चीज़ नहीं होगी अगर आप 5-5 मिनट्स के ब्रेक लेके चलोगे और 4 सेक्शंस के बाद एक लंबा ब्रेक लोगे, तो कंसंट्रेशन जो है आपकी अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिवीजन टेक्निक। रिवीजन किस तरीके से करनी है, डेली आपको रात में पूरे दिन में पढ़ा हुआ रिवाइज़ करना है, ठीक है। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा होगा आपको रात को बैठ के उसको एक बार रिवाइज़ करना है। रिवीजन करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है, आपको भी इतना ही लगेगा अगर आप रिवीजन करोगे सिर्फ, ठीक है। लर्न नहीं, रिवीजन करनी है। वीकली आपको संडे को पूरे वीक की रिवीजन करनी है और साथ में एक मॉक टेस्ट दे देना है। मंथली आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़ने हैं और उसके बाद है वोकैबुलरी एंड जीके नोट्स रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी में आपको डेली बेसिस पे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, वीकली बेसिस पे सारा रिवाइज करना है वीक में जो पढ़ा है, मंथली बेसिस पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जैसे फार्मूला, वोकैबुलरी या जीके नोट्स को आपको मंथली बेसिस पे जो है रिवाइज करना है। तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड वेस्टिंग टाइम, ठीक है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को लिमिट करो। जैसे अगर आप फ्री, जैसे आपने 5 मिनट का ब्रेक दिया, उस 5 मिनट में रील्स बिल्कुल नहीं देखनी है। उठ के सैर कर लो, खाना खा लो, कुछ स्नैक्स खा लो, बट रील्स नहीं देखनी है। बिकॉज रील्स जब आप देखने लगते हो तो आपका मन उसमें लग जाता है, आपका तो 10 मिनट और 5 मिनट और, तो रील्स कभी नहीं देखनी है उस 5 मिनट। जब लंबा ब्रेक मिल रहा है 1 घंटे का तब देख सकते हो आप, बट 5 मिनट के ब्रेक में रील्स नहीं देखनी है। सिर्फ उठ के एक बार सैर करके आ जाओ, कुछ खा लो स्नैक वगैरह, वही करना है आपको। और पढ़ाई के दौरान मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद करें, ठीक है। मतलब जब जो भी नोटिफिकेशन, जैसे आपको नोटिफिकेशन आती है किसका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो वो नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देनी है जब आप स्टडी कर रहे हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो करें। आप क्या होता है ना कि हम लोग टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो वो टाइम टेबल किस तरीके से टाइम टेबल बनाए कि उसे फॉलो कर सकें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगी। बट आपको ट्राई करना है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने का। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे नहीं करना है कि एक घंटे में 1 घंटे, मतलब 1 घंटे बाद ये, 1 घंटे बाद, मतलब आपको ब्रेक दे के रिलैक्स होके पढ़ना है। बर्डन से कोई चीज़ कभी भी नहीं आप हासिल कर सकते। बर्डन समझ के कभी भी कोई चीज़ नहीं करनी है। हमेशा ये समझना है कि ये मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है, ये मेरे लिए बर्डन नहीं है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। और अपने आप को कभी भी ये नहीं कहना है कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम में कर लूँगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में कर लूँगी। आपको फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है, हमेशा यही सोच के रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्वाट है, यहाँ पे है ड्रीम बिग, स्टडी स्मार्ट, स्टडी कंसिस्टेंट, SSC CGL is not just an exam, it's your gateway to the brighter future। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बड़े सपने देखने हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है और हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा ऐसा नहीं करना है। SSC CGL एक एग्ज़ाम नहीं है, SSC CGL एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ, अपने पेरेंट्स की लाइफ, सबकी लाइफ बदल सकते हो। सो हमेशा ये सोच के करना है SSC CGL कि इससे मैं अपनों की, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, उनकी लाइफ बदल सकती हूँ, ये सकता हूँ। तो हमें उस हिसाब से मेहनत करनी है। सो एट द एंड, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल जो है देने वाली हूँ कि किस ये टाइम टेबल अगर आप बना लोगे तो आप उसको फॉलो ज़रूर कर पाओगे।
सो बेस्ट ऑफ लक। मैं ही चाहूँगी कि आप अपना सीजीएल एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लो एंड हम साथ में एक ही जगह पे ज्वाइनिंग हो हमारी। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।